अफगानिस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क जिससे सक्सेसफुल मेगा प्रोजेक्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क पिछले 50 सालों से वॉर, वायलेंस और पॉवर्टी से जूझ रहा है। लेकिन आज बिना किसी विदेशी सहायता के और वास्तविक रूप से कहीं से भी इंजीनियरिंग सलाह के बिना अफगानिस्तान ने अपना पहला मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका 50% से भी ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। यह प्रोजेक्ट एक आर्टिफिशियल रिवर है जिसे कोस्ट टेपा कैनाल कहा जाता है, जो एक बार पूरा होने पर दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सिंचाई कैनाल बन जाएगा। कोस्ट टेपा कैनाल क्या है, वे यह क्यों बना रहे हैं, उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम को कैसे पूरा किया, आइए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कोस्ट टेपा कैनाल एक 285 किलोमीटर लंबी, 115 मीटर चौड़ी और 8.5 मीटर गहरी नदी है, जो अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह नदी एएमयू दारिया नदी से निकलती है, जो बल्ख प्रोविंस से शुरू होकर जोजान और फराब प्रोविंस से गुजरती है। लगभग आधे कैनाल के बनने का काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम देश भर में चल रहा है। पानी और फूड स्टोरेज की क्राइसिस के कारण काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ एएमयू नदी को शेयर करने वाले कुछ देशों ने आरोप लगाया कि नदी के पानी को शेयर करने पर असर पड़ सकता है। हालांकि अफगानिस्तान ने ऐसी घटनाओं को नहीं होने देने का वादा किया है और साथ में यह भी क्लियर किया है कि वह एक वाहिद मुल्क है जिसे नदी से कोई फ़ायदा नहीं होता और इसलिए वह अपने हिस्से के लिए हकदार है। ये नहर उत्तरी अफगानिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी अहम है, जो दशकों से एक रेगिस्तान बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी और सिंचाई के नज़रिए से भी ये काफ़ी अहम हो जाता है। यह नहर अब 10 लाख अफगानियों को फ़ायदा पहुंचाएगा, जिससे हज़ारों किसानों को खेती करने के लिए वापस लौटने की इजाज़त होगी, जब 55,000 हेक्टेयर ज़मीन को खेतों में बदला जाएगा और इनमें अनाज और गेहूं पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद यह भी है कि 2028 तक अफगानिस्तान को गेहूं का एक्सपोर्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ और इसे 3 फेज में पूरा किए जाने का प्लान बनाया गया है। पहला और दूसरा फेज नहर की खुदाई के साथ संबंधित है, जबकि तीसरा फेज पानी की सिंचाई और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इस प्रोजेक्ट को अफगान नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मैनेज कर रहा है और यह पूरी तरह से सरकारी टैक्स रेवेन्यू पर डिपेंड है, जिसकी अनुमानित लागत $500 मिलियन है। हालांकि एक नई आकलन के अनुसार $100 मिलियन और जोड़ने की ज़रूरत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अफगानिस्तान इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालने में लिमिटेड नंबर ऑफ इक्विपमेंट के साथ कैसे काम कर रहा है। लिमिटेड नंबर ऑफ इंजीनियर्स और कोई बाहरी मदद नहीं। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने टेपा नहर के निर्माण के बारे में बहुत कठिन राय रखी। उन्होंने गलतियां, केयरलेसनेस और ख़राब इंजीनियरिंग का आरोप लगाया है। हालांकि हमने रिसर्च किया और कह सकते हैं कि वो मीडिया आउटलेट्स पूरी तरह गलत हैं। सरकार ने प्रोजेक्ट को फंड किया और मिट्टी के रिसर्च पर आधारित डिज़ाइन किया। उन्होंने इस तरह काम की शुरुआत बिना किसी बेतरतीब तरीके से नहीं किया। रिसर्च का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि पानी के संबंधित खर्च, बाढ़ और मिट्टी की कंसिस्टेंसी के कारण पानी का लेवल की ज़रूरत न होने, इसलिए नहर फ्लैट ज़मीन पर चलती है, जो एएमयू दारिया नदी के स्रोत के क्षेत्र की तरह है। इसके अलावा हमें यह इंश्योर करना था कि नहर का रास्ता सबसे फर्टाइल ज़मीन पर हो और इस रास्ते में आने वाले गांव और शहरों को करीब रखा जाए। नहर के मैप को तय करने के बाद 200 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने 144 सेक्शनों को रिप्रेजेंट किया। जो पहले फेज़ का फाउंडेशन था वो 108 किलोमीटर लंबा था। इसमें 700 ट्रक, खुदाई मशीनों के ड्राइवर्स और प्रोजेक्ट इंजीनियर शामिल थे, जो अभी भी काम कर रहे थे, क्योंकि अब वे फेज़ 2 में हैं, जो 177 किलोमीटर लंबा है। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर ने 10 खुदाई मशीनों को एक लाइन में फैलाया, जिसमें ट्रक्स के बीच में पर्याप्त जगह थी। फिर ट्रक्स ने लेवी को ठीक तरीके से भरा और करीबी निर्धारित क्षेत्र में लोड उतारे। जब इंजीनियरों और सुपरवाइजर
द्वारा खुदाई की मंजूरी मिल जाता तो मशीनें अगले सेक्शन में चली जाती थीं। पहले प्रोजेक्ट में 14 हाइड्रोलिक्स गेट्स हैं जिन पर वाहनों के लिए पुल हैं। ये गेट्स मौसम में बारिश और ज़्यादा बर्फबारी के दौरान बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए हैं। 114 सेक्शन एक दूसरे से अलग किए गए हैं और इन्होंने कुछ मीटर चौड़े गड्ढे खोदे हैं। दीवारों को अलग किया गया है ताकि भराई प्रक्रिया को कंट्रोल किया जा सके और मिट्टी को हटाने के लिए जगह प्रोवाइड किया जा सके। जैसे ही सेक्शन 1 पूरा हुआ, जो एएमयू दारया नदी के सबसे करीब था, पानी को इसमें बहने की इजाज़त दी गई और दूसरे सेक्शन को धीरे धीरे भरा जाता है। हम यहाँ जोर देना चाहते हैं कि नहर का निर्माण कंक्रीट स्लैब से नहीं किया गया है। इस पे आपकी राय अलग हो सकती है। हकीकत ये भी है कि 2 साल पहले बनी तालिबान गवर्नमेंट के लिए बिलियंस डॉलर खर्च करने में कैपेबल नहीं है। मुख्य सिंचाई पाइपलाइन के कुछ हिस्से भी फर्स्ट फेज़ के साथ ही कंप्लीट कर लिए गए हैं। साथ ही आसपास के क्षेत्र के साथ में अंडरग्राउंड सिंचाई पाइपलाइन डिज़ाइन किए गए हैं ताकि कई किलोमीटर की दूरी पर बसे किसानों को नहर के पानी से प्रोवाइड कराया जा सके। ये पाइपलाइन पास के गांव और शहरों के पानी प्रोवाइड करने वाले पंप से भी जुड़े हुए हैं। पहले फेज़ के निर्माण के आखिरी चरण में 1 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई गई, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। उन्होंने नहर के किनारों पर हजारों पेड़ लगाए हैं ताकि मिट्टी को मजबूती मिले और इरोजन से बचाया जा सके। इसके अलावा 20 किलोमीटर क्षेत्र में फसलें लगाई गई हैं ताकि मिट्टी की सिंचाई और की इफेक्टिवनेस की परीक्षण किया जा सके। नहर के पास रहने वाले लोगों को भी इकोनॉमिक बूम का एक्सपीरियंस होता है क्योंकि हज़ारों कामकाजी रोजगार में लगे होते हैं। सारी खेतियां नई लगाई जाती हैं और सड़कें सुधारी जाती हैं। निगेटिव रिपोर्ट्स के बावजूद हमने पाया कि सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके अंडर काम करने वाले वर्कर्स को टाइम पे सैलरी दिया जाता है। प्रोजेक्ट को रिसर्च करने के बाद ये भी पता चला कि वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए डाइवर्सिटी हाई लेवल की है, जो उन्हें बेहतर वर्किंग इन्वायरमेंट बनाती है। इस प्रोजेक्ट के साथ और भी अमेजिंग बात यह थी कि पास के क्षेत्रों में घरों और कारखाने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए सोलर पैनलों का उपयोग हो रहा है। ये क्षेत्र लैक ऑफ पावर और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण दुनिया से ज़्यादातर जुड़े नहीं होते हैं। नई खेतियों पर पानी पंप को चलाने के लिए सोलर पैनलों के छोटे छोटे क्षेत्र भी उभर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को 2028 में पूरा होने की योजना है, लेकिन करंट फेज में जिस तेज़ी से काम चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि यह 2025 में ही तैयार हो जाएगा और इसके साथ ही पुलों का निर्माण भी जारी है। क्या आपको लगता है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है और नई प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।